कूड़े में दबा वार्ड। एमसीडी 26 का सच। पार्षद ऋतु मुकेश कुमार और बीजेपी से विधायक रविंद्र कुमार इंतराज पर जनता का सफाई संग्राम। दिल्ली के एमसीडी वार्ड 26 में सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पार्षद ऋतु मुकेश कुमार और विधायक रविंद्र कुमार इंतराज पर बीजेपी बूथ अध्यक्ष और स्थानीय लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कूड़ा उठान और नालियों की सफाई नियमित नहीं हो रही, जिससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं टुडे भारत न्यूज में। भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज बवाना विधानसभा के सेक्टर 20 रोहिणी में है और वार्ड 26 और मेरे साथ बीजेपी के विकास गुप्ता जी मौजूद है। विकास गुप्ता जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चे में, बजरंग दल से भी और बूथ अध्यक्ष हूँ बीजेपी से। हमारे यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, यहाँ पे ना साफ सफाई होती है, ना झाड़ू लगती है। और ऋतु मुकेश सोलंकी जी आज तक कभी झाँकते नहीं है कॉलोनी में। आज तक नाली भरी पड़ी है कॉलोनियों में, ना तोड़ के ऐसे छोड़ दिए नालियों को। कोई बच्चे गिर जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? काउंसलर थोड़ी होगा। और इसमें कितना सारा कूड़ा भरा हुआ है सामने, ना साफ सफाई होती है। इनके निगम पार्षद कोई काम करके राजी नहीं है। ये अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार है जब दिल्ली के अंदर, जब बीजेपी वाले कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम नहीं करे, अब आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के खुद कैबिनेट मंत्री इंदिरा सिंह हैं और यहाँ के जो काउंसलर हैं आम आदमी पार्टी के, तो दोनों में लगता है कि काम की काज की किसकी बात ज्यादा करोगे? भाई रविंद्र राज हमारे मंत्री भी हैं बवाना विधानसभा से। आज एमसीडी के अंदर रोडी सेक्टर में आज उनने सबसे बड़ा उद्घाटन करा है उसका बारात घर का। हाँ, आज तक किसी निगम पार्षद ने, ना एमएलए ना किसी ने उद्घाटन करा है। ऐसे हमारा विधायक, हमारा मुखिया ने काम किया। आज तक कोई पहले का विधायक आम आदमी पार्टी का रह रहा है, उनने भी आज तक कोई काम नहीं किया है। हमारे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहता हूँ मैं। अच्छा, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे आम आदमी पार्टी के काउंसलर यहाँ पे ऋतु मुकेश की, उनके कामों को लेकर क्या कहेंगे? उनने तो भाई साहब कोई काम नहीं किया आज तक। इलाके में नाली टूटी पड़ी है और कूड़े के ढेर पड़े हुए थे सारे। यहाँ के निगम पार्षद उनको सोचना चाहिए ना, नेकाद कोई काम करके राजी नहीं है। वो आते ही नहीं है, पब्लिक की सुनते ही नहीं है। क्या काम करेंगे वो यहाँ के इलाके में? उनकी घरवाली है, वो महाराज गए हुए हैं चुनाव में, नगर निगम में। यहाँ पे झाँकते नहीं है। नाली टूटी हुई पड़ी है, कूड़ा पड़ा हुआ है, ढेर पड़ा हुआ है। ना कर्मचारी आते, ना कोई आता है यहाँ पे। ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई आएगा नहीं तब तक। लगातार आम आदमी पार्टी का कहना ये होता है कि हमें बीजेपी के जो मंत्री होते हैं या विधायक होते हैं, अगर हम उनके एरिया उनके विधायक, अगर हमारे एमएलए बीजेपी के और हम काउंसलर आम आदमी पार्टी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास मतलब ऐसा भेदभाव करते, तो उसके बारे में क्या कहो? भेदभाव की तो अलग बात है। हमारे विधायक जी ने बोला है मैं अच्छे से बढ़िया काम करके दूंगा अपने इलाके में। रोहिणी सेक्टर जैसे कॉलोनी है ये, हमारे विधायक ने काम करा है। विधायक जी क्या काम करो बताइए? विधायक जी ने एक तो रोड का काम करा है, मेन रोड बनाया है 25 वाला, ठीक है। बड़ा घर की एमसीडी का बनाया है। इतने सारे बहुत सारे काम कर दिए हमारे विधायक जी, और लाइट का काम कर दिए है। के एरिया में जो एमसीडी की गाड़ियां लगी हुई थी, कूड़ा उठाने वाली, कितनी गाड़ी लगी है? गाड़ी 20-25 के लगभग लगी हुई है गाड़ी एमसीडी की यहाँ पे। हाँ जी। कितना कूड़ा उठाती है? मतलब पूरा एरिया कवरेज हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। आप ये क्यों कह रहे हो कि दिल्ली के विधायक यहाँ की बात, काउंसलर की बात करो, काम नहीं कर रही? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ, नाली तो टूटी पड़ी है, ठीक है, और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। उसमें निगम पार्षद की गलती है ना इसमें। सर कांजी, एक सवाल है, जैसे बवाना विधानसभा की बात करें, सेक्टर 20 की, अगर साफ सफाई की लेकर बात करें, क्या लगता है सफाई हो रही है यहाँ? कोई सफाई नहीं चली सर, किसी की है ही नहीं यहाँ तक देखा वाली, कोई करता ही नहीं। और सबसे ज्यादा सफाई तो जब होगी तो पहले यहाँ से चोर बाजारी भागेगी। जब चोर बाहर बैठे होंगे तो सफाई कहाँ से होगी? सबसे पहले विकास गुप्ता जी कह रहे हैं लगातार भरपूर सफाई हो रही है, तो इसके बारे में सफाई हो रही है बताइए ना। विकास जी गुप्ता जी, कहाँ सफाई हो रही बताइए? मैं कहता हूँ, अभी बोला नहीं मैंने, कहाँ सफाई हो रही है? कहाँ सफाई हो रही बताइए? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताइए ना। विकास गुप्ता जी बताना कहाँ पे सफाई हो रही है। देखिए क्या यहाँ से वहाँ तक देख लो ना क्या कंडीशन है यहाँ पे। सफाई होगी तो लोग बाग वैसी सुरक्षा में रहेंगे। यहाँ पे किसी को सुरक्षा ही नहीं है, फायदा क्या होगा?
जी लगातार आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पे काउंसलर ऋतु मुकेश कुमार जी की अगर बात करें, वो पिछले 3 साल से यहाँ पे काम कर रही है। उनके कामों को लेकर लगता है कि पूरा सेक्टर 20 का एरिया कवरेज हो रहा है या नहीं? होता है, देखो जब भी उनकी राउंड होता है जब तो होता है, मतलब दिखावा होता हाँ बस उन जब तक होते हैं जब तक होता है, उसके बाद में फिर गलती हो जाते हैं सब लोग। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। है। क्या सर सुरेंद्र कुमार जी, मेरा एक सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बदली, हालात बदले, क्या दिल्ली के अंदर सुधार हुआ या नहीं? दिल्ली में तो अभी कोई सुधार नजदीक नहीं लग रहा, क्योंकि बसों के अंदर देख रहे हैं आप, वहाँ पे बस पास पे कितनी भीड़ रहती है लेडीजों की। 50 टोकन बढ़ते हैं, 50 से ज्यादा कोई काम नहीं हो पा रहा। जी सर, मेरा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 20 रोहिणी की बात करें, गोवाना विधानसभा की बात करें, हम यहाँ पे साफ सफाई के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहोगे? साफ सफाई जो पहले चलती आ रही है वही चलती आ रही है, कोई नई बात तो है पहले से बढ़िया है या खराब? ना, पहले से बढ़िया ना खराब, कोई ऐसी वो नहीं है। बताओ। अगर हमें रविंद्र सिंह इंदिरा जी की बात करें, रविंद्र सिंह इंदिरा जी कामों को लेकर क्या कहेंगे? जो चल रहे हैं, विधानसभा इतनी बड़ी है, बवाना विधानसभा, कोई छोटी मोटी एक MP जितनी विधानसभा है, तो काम जो है एक एक करके ही होंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है जी। मैं रोहिणी सेक्टर D4 का निवासी हूँ जी। और मेरे को यहाँ 14 साल हो गए रहते हुए। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन सफाई को और पानी को लेकर के व्यवस्था ठीक नहीं है, पार्कों की व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ की दयनीय स्थिति है, यहाँ का प्रशासन भी लापरवाह है और यहाँ की जनता भी कुछ ऐसी है कि पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करती है। जी। लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही, यहाँ पे बीजेपी की खुद यहाँ पे विधायक भी है और एक कैबिनेट मंत्री भी है, तो लगता है उनको देखिए, अब तक जब तक मैं हूँ तब तक बीजेपी से लेके कांग्रेस और आम आदमी की सरकार यहाँ आई है, लेकिन किसी का भी यहाँ पर काम ठीक नहीं रहा है। सभी ने इसका शोषण किया इस कॉलोनी का। जैसे ये पार्क है, जैसे पार्क की जो कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, इससे पहले अगर कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस की सरकार के दौरान सुधार था या नहीं? अगर कांग्रेस सरकार अच्छा काम की होती तो बाकी सरकार को आने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। इससे पहले आम आदमी पार्टी के खुद विधायक रहे जय भगवान उपकार जी, उनके लिए क्या कुछ कहें? जय भगवान जी उपकार का भी कोई कार्य संतोषजनक नहीं रहा यहाँ पर। जी। और इस टाइम जय जी की बात करें रविंद्र सिंह इंदिरा जी की, तो उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? विधायक जी भी आके खाली फीता काट रहे हैं, अभी तक कोई संतोषजनक काम तो उनका हो नहीं है। अभी हुआ क्या है कि MCD चुनाव के अंदर सेक्टर 20 के अंदर जितने मकान के थड़े थे सब तोड़े गए और ये जवाब दिया भी यहाँ थड़े बनेंगे, आप थड़े तोड़िए, नाली रिपेयर होगी। लेकिन अभी तक 6-7 महीने हो गया, ना थड़े रिपेयर हो रहा है और लोगों को आने जाने की बड़ी परेशानी हो रही है। आप जाके देख भी सकते हैं, घर पे आके सकते हैं। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग की राजनीति होती है। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह अगर आम आदमी पार्टी की ऋतु मुकेश कुमार की अगर बात करें, यहाँ की एक काउंसलर है, काउंसलर के कामों को लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको केक काटने से, केक कटवाने से फुर्सत नहीं है। तो तारीफ कर रहे हो, वो बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं। बाकी देख ही रहे आप स्थिति, अगर काम कर रहे हो तो ये स्थिति कैसे होगी? निगम तो उन्हीं के वार्ड में आते हैं, गाय देखिए खुली घूम रही है। यहाँ पार्कों की स्थिति है, यहाँ पर गुंडे मवाली चर्चे अफीमची सब घूमते रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जनता आप ज्यादा, मतलब इस एरिया की जनता ज्यादा नाराज है। सेक्टर 20 की संख्या ज्यादा नाराज है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पार्क में बाहर का पानी आता है, वन विहार का, कोई नेता इसके बारे में सोचता नहीं। जब छठ का कार्यक्रम आता है तब जगते हैं, थोड़ा बहुत कर कुरा के फॉर्मेलिटी रिबन कटवाने के लिए सभी आ जाते हैं। जी जी जी। सेक्टर 20 की पब्लिक जो है बहुत परेशान है। चाहता हूँ ये सेक्टर 20 का चड्डा पार्क है, देखिए हालात है, क्या हालात है चड्डा पार्क की। देखिए ये सेक्टर 20 में स्कूल है, स्कूल के साथ में जो इतनी गंदी स्मेल आ रही है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 20 की ऋतु मुकेश कुमार से एक सवाल है, जिस तरह खुलेआम सफाई के नाम को ये हालात है दिल्ली के अंदर, किस तरह मक्खियां भिनक रही हैं और किस तरह पानी छड़ रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, इनक्रेडिट भारत न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।